सारा जिसके नाम की, माला जपे जग सारा जिसके नाम की। ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की, ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की। धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले कुछ खा भी लो बेटा, फिर धीरे धीरे सब बात बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? आप कहती हैं धीरे धीरे सब बात बता दूंगी। आखिर मामला क्या है? कह तो रही हूँ बेटा, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। जो बात आप कहती हैं वह उलझी हुई, जो सवाल पूछता हूँ उसका उलट ही जवाब मिलता है। ये धीरे धीरे ना मालूम किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम बहुत ही जल्दबाज हो गए हो। पिताजी, यदि अब की बार ये शब्द आपने मुख से निकाला तो मैं तत्काल ही अपनी हत्या कर लूंगा। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा बताना तो नहीं चाहती थी, तुम्हारे नन्हे से दिल को चोट ना लग जाए, परंतु तुम जिद कर रहे हो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। शोक तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। नहीं माँ, नहीं। पिताजी! वह तो पहले ही मनों को चले गए, उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्यागे, तुम्हें तो बल्कि याद तक न किया। ऐसा नर्क चार चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पास न था। भाई रामचंद्र जी से ऐसा कौन सा पाप हुआ जो उन्हें वन जाने को मजबूर होना पड़ा? माता जी जरा सारी कहानी साफ साफ बताओ। भाई रामचंद्र जी हाजिर नहीं, जो धीर बंधा है। प्यारे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं रामचंद्र हाजिर हूँ। रामचंद्र तो केवल मेरे लिए नहीं, तुम क्यों रोते हो? चलो भैया, उस बेचारी मुसीबत की मारी माता कौशल्या और सुमित्रा जी की सुध ले। बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुख से बोलो। क्या मुझसे रूठ गए हो? बेटा अब चैन से जाओ, संभालो राज। तेरे मन की कामना पूरी हो गई आज। बेटा अब तो तेरा मनोरथ सफल हो गया और अयोध्या का पुनर्वास तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था वह तुझे मिल गया और रामचंद्र का कांटा भी तेरी गांठ से निकल गया। जाओ वहाँ जुड़ाओ और अपने मन के मंगल गाओ। मेरे जिगर में मत लगाओ आग, पापन के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। माता जी, न जाने भरत से ऐसा कौन सा खोट हो गया। माता जी, मुझे आपके इन चरणों की सौगंध, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता न था। अफसोस, पिताजी के मन में चारों तरफ से गम के बादल छा गए। किसी हालत में उनसे किनारा कर नहीं सकता। मुझ नीच और पापी से जनता को क्या लाभ हो सकता है? ना मैं जन्म लेता, ना भ्राता राम जी वन को जाते। मेरे ही कारण
भ्राता जी को वनों में जाना पड़ा। ओ सूर्यदेव, तुम देख रहे हो मेरी माता ने क्या उत्पात किया है। जलाकर मुझे भस्म कर डालो, क्योंकि मैं भ्राता जी का विरोधी बनकर इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। गुरुदेव, मुझे आपके चरणों की सौगंध कि कल सवेरे ही रामचंद्र जी को वन में अवश्य लेने जाऊंगा। आपका विचार तो अति उत्तम है। रामचंद्र जी से अधिक तो आपको कौन प्रिय है? हमारा ये विचार है, जो भी अवधवासी साथ चलना चाहते हैं वो साथ चले। तो कल सुबह जाने की तैयारी की जाए। सुमन जी, इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि जो भी अयोध्यावासी साथ चलना चाहता है वह सुबह तैयार हो जाए। क्षमा कर दीजिए भाभी, परंतु भैया जैसी क्षमाशीलता मुझ में नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं, जिसके कारण भैया को अधिकार से वंचित किया गया वो भरत भैया है, और जिन्होंने इतने अधर्म किए वो उनका वध करने में कोई अधर्म नहीं। भैया भैया, यदि एक ही कदम आगे बढ़ाया तो मेरे बाण तुम्हें मार देंगे भरत भैया। राम भैया से युद्ध करने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। लौट जाइए। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का मिलन होने वाला है। लोग जिन्हें दो भाइयों का मिलन समझेंगे वो वास्तव में प्रभु राम और भरत के रूप में जीवन आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला है। ये मिलन प्रतीक होगा भगत और भगवान के। सभी बिखर जाएंगे। मैं धन्य हूँ, आपके पुत्र के रूप में मैं इस संसार में जन्म ले सका, आपका खून पा सका। मुझे आपकी सेवा करने का जितना भी अवसर मिल सका वही मेरे जीवन की पूंजी है। दुख के
केवल इस बात का है कि आपके जीवित रहते हुए कि मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता था उतनी नहीं कर पाया, किंतु अब इस जीवन काल में ये सब कई की कटुलाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र आप हैं और अयोध्या का राज्यभार संभालना आपका प्रथम धर्म है। भैया, मैंने सदैव आपकी बात मानी है भैया, आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। 14 वर्षों का वनवास त्याग दीजिए भैया और आप भरत के साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। भरत, उचित ये है, यदि तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो इसे कौन सा धर्म निभाना है तो इसका निर्णय कोई धर्म सभा लेगी। हम दोनों का पक्ष सुनने के बाद धर्म सभा जो भी निर्णय लेगी वह मुझे स्वीकार होगा। मैं भी राम के इस प्रथम से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आज इस धर्म सभा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि राम जी अयोध्या वापस लौटेंगे या फिर वनों को जाएंगे। भरत, मैं आपको अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आराम करो भरत। राज ऋषि जनक रघुकुल की परंपरा के अनुसार राजगद्दी का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है और भैया राम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। मेरी इनसे विनती है कि वे अयोध्या चलकर अयोध्या का राजभार संभाले। उनका पहला धर्म राजधर्म है, ना कि संन्यास धर्म है। तो वह अयोध्या लौट चले और अपनी प्रजा का पालन करें, माताओं के शोक का निवारण करें और कौशल राज का कल्याण करें। आप उन वचनों का पालन क्यों करना चाहते हैं भैया? लोक कल्याण तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, इसके लिए वन में रहने की क्या आवश्यकता है? हम इस संसार से चले जाते हैं परंतु हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक विचार सदा इस संसार में जीवित रहते हैं। इसलिए पिताजी ने मुझे त्याग कर अपने सत्यापन और अपने वचनों की रक्षा की है। पुत्र के प्रेम और प्राणों की रक्षा करने के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए। तो तुम ही बताओ भरत, भला क्या ये उचित होगा? जिन प्राणों की रक्षा का धर्म मुझ पर है, मैं क्या उन्हें त्याग दूं? राम केवल आपकी बात मानेगा। मेरा आपसे निवेदन है, राम के अयोध्या लेने का पक्ष लें। इसी में सबकी भलाई है, भरत की भलाई है, संपूर्ण अयोध्या की भलाई है। राम, आपको कुछ कहना है? माँ कैकेयी ने जो कुछ कहा उचित कहा। माँ, आपने मुझे अपने वचनों से तो मुक्त कर दिया, क्या आप मुझे पिता के वचनों से मुक्त कर पाएंगी? माता को 2 वचन दिए थे। राम, अब हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तुम्हारी आगे की यात्रा मंगल हो, तुम सबका कल्याण हो। मैं एक सन्यासी और सेवक की तरह 14 वर्ष तक चित धारण कर एवं कंदमूल का भोजन करके अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा और आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा भैया। किंतु यदि आपने लौटने में एक दिन भी अधिक लगाया तो मैं तभी अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगा, और एक भी दिन अधिक हुआ तो आप अपने सेवक को जीवित नहीं पाएंगे भैया। भरत, मैं वचन देता हूँ 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा। चरण पादुका तुम ले जाओ,
मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है भैया। जरा संभलिए, वह देखिए किसी राक्षस की मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है। हमें धोखा देने के लिए दुष्ट ने पक्षी का भेष बना रखा है। इसे तो मैं मौत के घाट उतारता हूँ। लक्ष्मण, जल्दबाजी से काम नहीं लिया करते। गिद्धराज जी, आप कौन हैं और यहाँ आने का क्या कारण है? बेटा, मेरा नाम जटायु है। मेरे मित्र दशरथ के 2 राजकुमार सीता सहित इन दिनों वनों में आए हुए हैं। बस बेटा, जंगल में उनको तलाश कर रहा हूँ। महाराज, हम ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। यह मेरी अर्धांगिनी सीता है और वह लक्ष्मण है, मेरा छोटा भाई। परंतु पिताजी ने आपके बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया। बड़े पुराने संबंध हैं। एक बार जब वे राक्षसों से लड़ते हुए मूर्छित हो गए थे, तब मैं उन्हें उठाकर आकाश में उड़ गया था और अयोध्या के महलों में छोड़ आया था। बस उसी दिन से वो हमारे परम मित्र बन गए। भगवान, आज तो अनर्थ ही हो जाता। आपको राक्षस समझकर लक्ष्मण तो तीर चलाने ही लगा था। परमात्मा का शुक्र है जिसने इतना बड़ा पाप होने से और वक्त के वक्त तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं सीता का निगहबान भी रह सकूंगा। ठीक है प्रभु, अब तो आप ही हमारे पिता समान हैं।